हेलो फूडीज, मैं सबा फिरोशिक एंड वेलकम टू सबास किचन। मैं बना रही हूँ अफगानी काबुली पुलाव। ध्यान से सुनिए, काबुली चना पुलाव नहीं, हम बनाएंगे अफगानी काबुली पुलाव। इस डिश में मसाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं डलते, ना ही लाल मिर्च पाउडर, ना तो धनिया और हल्दी पाउडर, गरम मसाला तक नहीं डलता इसमें। और इतना ही नहीं, इसमें अदरक लहसुन भी नहीं डाला जाता। अब आप सोचेंगे जब कोई मसाले डलेंगे ही नहीं तो टेस्ट आएगा कैसे? तो मैं आपको बता दूं, इसको जो तैयार करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है और टेस्ट भी ऐसा कि आप हैरान रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि बिना मसालों के भी भला कोई डिश इतनी लजीज कैसे हो सकती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और इसे बनाना है बहुत ही आसान। इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चेक कर लें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं अफगानी काबुली पुलाव। अफगानी काबुली पुलाव बनाने के लिए ले लीजिए लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। ये मैंने 3.5 कप बासमती चावल लिया है, मेजरिंग कप से नाप कर। इसे पहले हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे कि जो भी डस्ट वगैरह होता है चावल में से वो निकल जाएगा। ये देखिए कितना मैला पानी हो गया है। चावल में बिल्कुल साफ पानी डाला था मैंने। तो फिर चलिए इसे अब मैं वॉश कर लेती हूँ। ये लीजिए, चावल को मैंने नल के नीचे पानी में 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे साफ पानी और चावल को भिगो कर रखेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि चावल पूरी तरह से डूबे रहे पानी में। तो ये देखिए, चावल में मैंने पानी डाल दिया। अब हम चावल को भिगो कर रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। जब तक चावल भीग रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। अफगानी काबुली पुलाव बनाने के लिए ये मैंने लिया है 750 ग्राम मटन, जिसमें बोन्स और आवाज दोनों ही शामिल हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मटन को मैंने पहले से ही वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल रखा है। जो बेसिक रेसिपी होती है उसमें मटन के बड़े बड़े पीसेस रखे जाते हैं और पतीले में 1.5 से 2 घंटे के लिए धीमी आंच पर पकाया जाता है मटन को। लेकिन क्योंकि हम इसे घर पर खाने के लिए बना रहे हैं तो इतना टाइम नहीं लगाएंगे और इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से पकाएंगे। तो चलिए, अब हमें इसकी यखनी तैयार करनी है। तो इसमें डाल दें 1.25 लीटर करीब पानी और साथ ही ऐड करें नमक। नमक की क्वांटिटी हम इसमें ज़्यादा रखेंगे क्योंकि चावल को जब हम पकाएंगे तब सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना नमक हमें कम लगेगा बस उतना ही नमक तब हम ऐड करेंगे। अभी फिलहाल इसमें मैं 1.5 बड़ी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को हम एक बार चम्मच से अच्छे से मटन में मिला लेंगे और फिर प्रेशर कुकर की लीड लगाकर मटन को बॉईल करेंगे 4 से 5 सीटी पर। मटन को हमें ओवर कुक भी नहीं करना है, इसे बस हम 80% तक ही गलाएंगे। ये लीजिए, 5 सीटी पर मैंने मटन को बॉईल कर लिया। जब कुकर में से नेचुरली एयर रिलीज हो जाए तभी कुकर की लीड ओपन करें और फिर ये देखिए, यखनी हमारी बनकर तैयार है। मटन को मैंने पूरी तरह से नहीं गलाया है, इसे केवल 80% तक ही पकाया है मैंने। चलिए मैं आपको मटन तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मटन अभी आसानी से रेशा रेशा नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा कसा हुआ अभी भी बाकी है, जो कि ये भी आगे के प्रोसेस में चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब आप दूसरा बड़ा पतीला ले लीजिए। यहाँ मैंने बड़ा वाला प्रेशर कुकर लिया है। जो भी आपको ठीक लगे वो बर्तन आप ले लें और फिर इसमें डालें आधा कप तेल। तेल को गर्म कर लें। जब तेल गर्म हो जाए तब डालें 12-15 काजू। काजू को ऐसे 2 टुकड़ों में अलग अलग करके गर्म तेल में डालें और फिर इसे फ्राई कर लें कुछ ही सेकेंड्स के लिए। जैसे ही काजू हल्का सा सुनहरा हो जाए तब तुरंत ही काजू को तेल में से निकालकर प्लेट में रख दें और फिर उसी तेल में डालें 1 कप किशमिश। इसे भी हम फ्राई करेंगे धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए। जी हाँ, अफगानी काबुली पुलाव में किशमिश भी ऐड की जाती है और कुछ लोग थोड़ी बहुत चीनी भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं चीनी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि यही किशमिश की स्वीटनेस जो है उसी से हमारे पुलाव में हल्का सा मीठापन आ जाएगा। तो लीजिए, गरम तेल में किशमिश भी फ्राई हो चुकी है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब इसी तेल में हम फ्राई कर लेंगे गाजर। ये देखिए, मैंने 2 बड़े साइज की गाजर को छिलकर इस तरह से जुलियंस में कट कर लिया है। तो इसे गरम तेल में डालकर इसे हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पर। जब गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब इसे प्लेट में निकाल कर रख लें। सभी चीज़ें फ्राई करके तेल में से निकालने के लिए आप इस तरह की कलछी का ही इस्तेमाल करें ताकि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तेल बर्तन में ही रह जाए। तो ये देखिए, गाजर भी फ्राई करके मैंने प्लेट में निकाल कर रख दिया। अब इसी तेल में हम फ्राई कर लेंगे बॉईल किया हुआ मटन। इस रेसिपी को पकाने के लिए हमें ज़्यादा बर्तन सानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस 2 ही बर्तन में हमारी डिश बनकर तैयार हो जाती है। बस सभी चीज़ों को एक के बाद एक करके सेम ऑयल में फ्राई करके प्लेट में निकाल कर रखते जाएँ। तो ये लीजिए, मैंने मटन के पीसेस भी डाल दिए गर्म तेल में। मटन जो कि हमने 80% ही बॉईल किया था यखनी बनाते समय। मटन को एक बार ऐसे चम्मच से चला लें और फिर इसे ढककर फ्राई करें धीमी आंच पर 6 से 8 मिनट के लिए। इस बीच मटन को हम एक बार चला भी लेंगे। तो चलिए, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और फिर ये देखिए, बॉईल किया हुआ मटन बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं मटन काफ़ी श्रिंक भी हो गया है। चलिए मैं आपको मटन का एक पीस तोड़कर दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मटन फ्राई हो गया है। तो अब इसे हम और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे भी हम प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। और ध्यान रखिए, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो बर्तन में ही रहने दें। बस जो मटन के पीसेज है उसी को तेल में से निकाल कर प्लेट में रखते जाएं।
तो ये देखिए मटन भी मैंने फ्राई करके तेल में से निकाल लिया। अब इतनी चीज़ें फ्राई होने के बाद प्रेशर कुकर में तेल थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसमें मैं 3 से 4 बड़ी चम्मच तेल और ऐड कर रही हूँ। तेल को पहले थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर डालें 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई। प्याज को हम फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर 5 मिनट के लिए, और प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, प्याज में क्रंच बना रहे, तो हमें इसे इसी तरह से इतना ही फ्राई करना है। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। 3 बड़े साइज के टमाटर को बारीक चॉप करके डालें और फिर इसे चम्मच से अच्छे से मिला लें। अब इसे हम कुकर को ऐसे ऊपर से ही ढककर टमाटर को पकने के लिए रखेंगे तेज आंच पर 5 मिनट के लिए। टमाटर जो है अपने ही पानी में पककर सॉफ्ट भी हो जाएंगे और पूरी तरह से गल भी जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं 4-5 मिनट टमाटर को पकाने के बाद टमाटर कितने जूसी हो गए। और जब तेज आंच पर टमाटर को 5 मिनट के लिए पका लें, तब आप टमाटर को ऐसे चम्मच से दबाते हुए मैश कर लें। 1 सेकेंड फ्लेम को पहले मैं धीमा कर लूँ। तो टमाटर को आप चम्मच से ऐसे मैश कर लें, और फिर जब प्याज टमाटर में आपको ऑयल सेपरेट होता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाए कि प्याज टमाटर आपका अच्छे से पक चुका है। तो प्याज टमाटर पक जाने के बाद इसमें डालें भिगो कर रखे हुए चावल, और हमें इसमें सिर्फ चावलों को ही ऐड करना है। चावलों को भिगोने के लिए जो हमने पानी डाला था चावल में, बस वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए सभी चावल को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। तो अब चावल को हम खूब अच्छे से मिला लेंगे प्याज टमाटर के साथ, और अब इसमें ऐड कर लेंगे जीरा पाउडर। थोड़ा सा जीरा लेकर आप मिक्सर जार में बारीक पीस लें, और फिर वही जीरा पाउडर आपको इसमें ऐड करना है। तो ये मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच करीब जीरा पाउडर डाल दिया, और अब डालें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है। अगर इलायची पाउडर आपके पास ना हो तो 8 से 10 हरी इलायची के दानों को आप बारीक पीस कर डाल दें, और फिर दोनों को ही मिला लें चावलों के साथ। इसमें तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च के दाने, ये सब कुछ भी नहीं डलता है, बस इन 2 मसालों के अलावा। एक तो हो गया जीरा पाउडर और दूसरा इलायची पाउडर। तो अब चावलों को हमें पकाना है, और चावल पकाने के लिए हम ऐड कर लेंगे यखनी। जिस पानी में हमने मटन को उबाला था वही पानी हम इसमें छन्नी की सहायता से छान कर डालेंगे, ताकि चावल में बोन्स की किरचियां वगैरह ना जाने पाए। तो ये देखिए मटन का उबाला हुआ पानी यानी कि यखनी मैंने चावल में छान कर डाल दी। तो अभी से हम चम्मच से एक बार ऐसे चला लेंगे, और फिर चावल में यखनी मिलाने के बाद नमक भी टेस्ट कर लें। नमक अगर कम हो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर मिला लें। तो ये देखिए मैं नमक 1 छोटा चम्मच और ऐड कर रही हूँ, और फिर नमक डालने के बाद इसे हम और एक बार ऐसे चम्मच से चला लेंगे। और साथ ही अगर आपको यखनी भी कम लगे चावल पकाने के हिसाब से, तो थोड़ा सा जरूरत भर का पानी और ऐड कर लें, जिसमें हमारे चावल अच्छे से पक जाए और चावल जरा भी कच्चे ना रहे। तो अब हम चावल को ऐसे प्लेट से ढककर चावलों को पकाएंगे धीमी आंच पर। अगर काबुली पुलाव प्रेशर कुकर में भी बना रहे हो, तब भी चावल को आप ऐसे प्लेट से ढककर ही स्लो कुक करें, ना कि चावल को सीटी पर पकाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ढक्कन के साथ मैंने किचन टॉवल भी लगा दिया है, जिससे कि बर्तन में से भाप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी बर्तन में से। और धीमी आंच पर चावल को पकाने पर यखनी का जो फ्लेवर है चावलों में बहुत ही बढ़िया से एंटर हो जाता है। चावल को पकते हुए करीब 15 मिनट हो गए, तो फिर चलिए चावल को भी आप चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। सच में ये रेसिपी आपको एक बार तो जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चावल में अभी भी थोड़ा सा यखनी का गीलापन बाकी है, और चावल भी आप देख सकते हैं स्लो कुक होने पर कितने बड़े लंबे लंबे साइज में पक रहे हैं। सीटी पर चावल जल्दी पक तो जाते हैं, लेकिन पकते समय काफी चावल टूट भी जाते हैं। और अफगानी काबुली पुलाव बनाने का ये ऑथेंटिक तरीका है। तो अब हम क्या करेंगे, चावल पर थोड़ा सा जीरा पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे, ज्यादा नहीं, बस आधा छोटे चम्मच। और फिर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। अब चावल के ऊपर डालें उबालकर फ्राई किया हुआ मटन की जो यखनी बनाकर हमने डाली है। इस डिश में मेन जो टेस्ट आता है उसी यखनी से आता है। और फिर साथ ही डालें फ्राई किए हुए किशमिश, काजू, और आखिर में गाजर भी इस तरह से चावल के ऊपर डाल दें। तो गाजर को ऊपर से ऐसे अच्छे से फैलाकर अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें, और अब इसे हम दम पर पकने के लिए रखेंगे। लेकिन इसे हम डायरेक्ट गैस फ्लेम पर नहीं रखेंगे। आप इस तरह का आयरन तवा ले लें, जो कि हम रोटी वगैरह बनाने में यूज करते हैं। उस तवे को पहले गैस फ्लेम पर रखें इस तरह से, और फिर इसी तवे पर रखें अपना प्रेशर कुकर या फिर पतीला। जिस किसी भी बर्तन में आप इस डिश को बना रहे हो, उस बर्तन को आप इस तरह से तवे पर रख दें, और फिर अफगानी काबुली पुलाव को बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें 30 से 35 मिनट के लिए। और ध्यान रखें कि इसे हमें सीटी पर नहीं पकाना है, बस इसे आप तवे पर धीमी आंच पर दम पर पकने के लिए रखें 30 से 35 मिनट के लिए। तो इसे पकाते हुए हमें आधा घंटा हो चुका है। तो फिर चलिए अफगानी काबुली पुलाव चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल बहुत ही खिले खिले बने हैं, और मटन की यखनी जो हमने डाली थी उसका जूस आप चावल में देख सकते हैं।
चावल कितने जूसी बने और चावल भी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े लंबे लंबे साइज में पके हैं। और मटन तो पहले से ही पूरी तरह से पक चुका था और इतनी देर दम पर पकने के बाद मटन बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है। जैसे कि आपने पूरे वीडियो में देखा, मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया इसमें, फिर भी ये डिश इतनी टेस्टी बनती है, यकीन माने बहुत ही अनबिलीवेबल टेस्ट होता है इसका। तो ये हमारा अफगानी काबुली पुलाव बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। इसे आप सर्व करने के लिए पहले चावल सर्विंग प्लेट में डालें, फिर उस पर डालें मटन के पीसेस गाजर और किशमिश के साथ इस तरह से। इसके साथ सर्व करने के लिए रायता वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे बस आप यूं ही सर्व करें। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।